प्रदेश में पेपर लीक की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस बीच यूपी सरकार पेपर लीक की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एक नया अध्यादेश लेकर आई है। इस अध्यादेश में ये प्रावधान है कि जो लोग पेपर लीक करते हुए पकड़े जाएंगे उन्हें 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा दी जाएगी। 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके साथ साथ जो साल्वर गैंग के लोग पकड़े जाएंगे उनसे पूरी क्षतिपूर्ति की जाएगी। ये अध्यादेश कल कैबिनेट की बैठक में पेश भी किया जा चुका है। बहरहाल इस पर जो प्रतियोगी छात्र हैं, जो युवा हैं, वो क्या सोचते हैं इस बारे में उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस अध्यादेश के लाने से अंकुश लग सकेगा, पेपर लीक की घटनाएं रुक सकेंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अतेंद्र सिंह। जी अतेंद्र जी, बताइए कि जो यूपी सरकार अध्यादेश लेकर आई है, क्या कहना है आपका? पहली बात तो ये अध्यादेश छात्र हितों में और प्रदेश सरकार ने छात्र हितों में और जनता के हित में लाया है, तो इसका अध्यादेश का हम स्वागत करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो इसको लागू करने वाले लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है हमारी, सबसे ज़्यादा भ्रष्ट वही है। आज कोई भी पेपर अगर आउट हो रहा है, कोई भी चीज़ें अगर हो रही हैं, कहीं भी अगर चीज़ें जा रही हैं, तो ये कहाँ से लोगों तक पहुँच रहा है कि कौन से जो है जगह पे छपाई हो रही है, कौन से ट्रेवल से ये आ रहा है। अगर कोई आदमी ये लीक कर रहा है तो इसमें सबसे बड़ी दोषी ब्यूरोक्रेसी है। जब तक ब्यूरोक्रेट्स के साथ जो है ये सख्ती के साथ नहीं बर्ताव करेंगे, तब तक इन सब नियम और कानून धरे के धरे रह जाएंगे और ये जो चीज़ें चल रही हैं ऐसे चलती रहेंगी। मतलब आपका ये मानना है कि अकेले कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, उस कानून पर सख्ती से इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। बताइए क्या कहना है? मेरा नाम शिवराज सिंह है जी। मैं इसमें सबसे पहले तो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक ऐसा अध्यादेश लाया जो प्रतियोगी छात्रों के वादों में उत्साहवर्धन करने योग्य है। क्योंकि लगातार हो रहे पिछले हाल फिलहाल की घटनाएं, लगातार आपका यूपी पुलिस का, आरओ का, नीट का, नेट का, ये सारे एग्ज़ाम धांधली के कारण रद्द कर दिए गए। तो इससे जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो वास्तव में हतोत्साहित हुए, या जो मेहनत करते हैं वो जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँच नहीं पाते। तो वास्तव में ये उन बच्चों के लिए एक तो आशा की किरण है, और उन गार्जियन के लिए भी एक आशा की किरण है कि बार बार पेपर आउट होने की वजह से पेपर रद्द हो जा रहा था। तो जितना छात्र परेशान होता उससे ज़्यादा उनके गार्जियन परेशान होते हैं। और जैसा अभी हमारे मित्र ने बताया कि सबसे पहले तो हमारी ये मांग है कि आप सरकारी एजेंसियों के ही पेपर आप मुद्रण कराइए, तो सरकारी एजेंसियों के पास, क्योंकि आप लगातार प्राइवेट एजेंसियों के पास कराते हैं, पेपर लीक होता है। आप ऐसे सदस्यों के उसमें शामिल करिए, पेपर छपाई से लेके पेपर वितरण तक, जो आप कॉन्फिडेंशियल हो, सरकारी व्यक्ति हो, वो कम से कम नौकरी की वजह से डरता। आप प्राइवेट व्यक्तियों को शामिल करते हैं, वो चंद फ़ायदों के लिए, चंद रुपयों के लिए पेपर आउट कराते हैं। और सारी चीज़ों को मिला के आप मुद्रण से लेके वितरण तक आप इनमें सरकारी सहभागिता को सुनिश्चित करिए। आप इसका जो है, मतलब आपका ये कहना है कि निजी एजेंसियों को काम देने के बजाय जो सरकारी अमला है, सरकारी विभाग है, उनसे ही परीक्षाएं कराई जाएं तो ज़्यादा बेहतर होंगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवम सिंह है। शिवम जी, ये बताइए कि पेपर लीक को रोकने के लिए, परीक्षाओं में जो पर्चे आउट होते हैं, नकल होती है, इन सब को रोकने के लिए पहले से ही कानून थे। क्या लगता है कि वो कानून पर्याप्त नहीं थे कि एक अध्यादेश लाने की ज़रूरत पड़ी? नहीं, कानून तो पर्याप्त थे। आईपीसी पर्याप्त तरीके से इसको हैंडल कर सकता है। फिर बाद में साइबर एक्ट भी आया है, वो भी इसको हैंडल कर सकता है। मसला ये है कि ये संगठित अपराध के रूप में इसको स्थापित किया गया और इसमें बहुत बड़ी पूंजी इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है। तो 1 करोड़ फाइन या 10 साल की सज़ा, अगर आदमी 25 करोड़ पा जाता है तो वो सेफ साइड खेलेगा, पैसा लेकर के बेल ले लेगा, साल भर में बेल हो जाएगी। असली मुद्दा ये है कि ये जो पारंपरिक तरीका पेपर कराने का, इसी में फ्लॉ ढूंढ लिया है लोगों ने। जब तक ये तरीका रहेगा, क्योंकि इतनी बड़ी पूंजी इन्वॉल्व है, जैसे कोई एक इंडिविजुअल के बारे में सोचिए, वो 25 करोड़ रुपए अगर पा जा रहा है पेपर आउट करा के, उसको अगर साल भर की 2 साल की अगर उसको जेल में काटना भी पड़ जाता है तो कोई इशू, भाई अपराधी यही तो करते हैं। किसी का मर्डर किया, 5 लाख 10 लाख ले लिया, 6 महीने जेल में होना क्या चाहिए फिर? तो एक तरीका सरकार का तो ये कदम ठीक है, अच्छा है, जो निरोध के लिए इन्होंने कानून ले आया है। लेकिन कहीं ना कहीं परीक्षा की जो प्रणाली है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। कोई ऐसे तकनीकी वो डेवलप करनी चाहिए जिससे ये जो फ्लॉ है एग्ज़ाम कराने के पैटर्न में, इतना मेस पैदा हो जाता है, इतने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, ये सब कम करने के लिए कोई तकनीकी इसमें इन्वॉल्व की जाए जिससे ये पेपर आउट होना रुक सके। अब तक जो पारंपरिक तरीका है, इससे तो पेपर आउट होना नहीं रुकेगा, चाहे कोई और कानून ले आए, फिर भी नहीं। क्या नाम है आपका? अनिल सिंह नाम। अनिल जी, बताइए क्या लगता है कि ये जो अध्यादेश आया है, इससे पेपर लीक की घटनाएं रुकेंगी या नहीं? इस कानून से यदि इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से होगा
तो रुकना ज़रूर चाहिए, ऐसी हम लोग आशा कर रहे हैं और इसी से उसका स्वागत करते हैं कानून का। लेकिन जब तक इस तरह की प्राइवेट एजेंसीज के माध्यम से करवाया जाएगा जिसमें 10-10, 12-12 हज़ार, 18-18 हज़ार रुपये की नौकरी करने वाले लोग उसमें बहुत जिम्मेदार कामों में रखे जा रहे हैं, पदों पे हैं, तो वो लोग 18-20 हज़ार में यदि इस तरह के काम कर रहे हैं तो वो ज़रूर पेपर बेचने का काम या उसमें लूज फाल ढूंढ करके पैसा कमाने का काम करते हैं। इससे अच्छा है कि यदि एनटीए का गठन किया गया था तो उसका पूरा स्टाफ अच्छे से उसकी रिक्रूटमेंट किया गया होता सबसे पहले। जब आप उसका स्टाफ नहीं रखेंगे, आउटसोर्सिंग से भर्ती कराएंगे, 18 हज़ार में उनको वेतन पे रखेंगे, तो सीधी सी बात है। अभी देखिए जितनी भी घटनाएं हुई हैं, जितने पेपर लीक हुए हैं, उसमें प्रायः ये देखा गया है कि उसी तरह के लोग, काम करने वाले लोग एजेंसी से लेकर के परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं वो लोग पेपर बेचने का काम करते हैं। इसलिए सरकारी एजेंसी और सरकारी प्रिंटिंग प्रेस और सरकारी रिक्रूटमेंट हो जिसमें कि अच्छा वेतन उन लोगों को भी मिलेगा, तो उनकी भी अकाउंटेबिलिटी और उनका भी दैनिक जो खर्च है उसके माध्यम से समन्वय बना सकते हैं। क्या नाम है आपका? प्रकाश सिंह। प्रकाश जी, ये बताइए कि जैसे आपके साथी लोग कह रहे हैं, क्या लगता है कि नए अध्यादेश से जो नकल माफिया हैं उनमें खौफ पैदा होगा और वो डरेंगे, पेपर लीक की घटनाएं रुकेंगी या कि चलता रहेगा ऐसे ही? ये सरकार को सबसे पहला कदम इस अध्यादेश के बाद होना चाहिए, इसको ज़मीनी स्तर पर उतारना, क्योंकि कागजों में जो कानून बने हुए हैं उसको अगर धरातल पर उसका जब तक पृष्ठांकन नहीं होता है तब तक हम उसके नए माध्यम से उसका स्वागत नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमें इतना ये करना है कि क्या जो निजी संस्थाओं द्वारा पेपर का मुद्रण किया जा रहा है क्या वो उचित है, तो इसका आधार यही निकल के आएगा कि सत्यता उचित नहीं है। इसको हमें निजी संस्थाओं से हटा करके सरकारी संस्थाओं से इसका मुद्रण करना चाहिए और उसमें बुद्धिजीवी लोगों को बैठाना चाहिए। जिस तरह सरकार के पेपर नेट और नीट की पेपर लीक होने के बाद एनटीए के जो डायरेक्टर थे, महानिदेशक थे, सुबोध कुमार को हटाया गया, जिन्होंने अपने दायित्वों का न निर्वहन करते हुए कर्तव्यहीन रहकर अपने पदों का निर्वहन किया है। नए एनटीए के जो महानिदेशक आए हैं उनसे हम लोग अपेक्षा करते हैं कि आने वाली सभी परीक्षाओं को पूरी शुचिता और पारदर्शिता के साथ परीक्षा कराएं। इसलिए सरकार की मंशा पूरी तरह साफ है। सरकार ने अपना मंशा साफ करते हुए कुछ बोलना चाहते हैं, क्या कहना है? जैसे एनटीए के अध्यक्ष रहे और जो भी अधिकारी हैं, जैसे लोक सेवा आयोग का कोई अध्यक्ष है, किसी हायर का कोई अध्यक्ष है या किसी विभाग का जहां पेपर लगातार आउट हो रहा है, तो इसमें आप ये जान लीजिए कि उस आयोग के बड़े बड़े अधिकारी भी उसमें संलिप्त होते हैं। जैसे छोटे मोटे लोगों पर कि चलो क्लर्क ने ऐसा कर दिया, प्रिंटिंग प्रेस वाले ने ऐसा कर दिया, ऐसा मैं मान ही नहीं सकता हूँ या कोई भी तार्किक और बुद्धिमान व्यक्ति नहीं मानेगा कि जब तक बड़े लोगों का साथ नहीं है तब तक छोटे लोग कैसे ये अपराध कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, ये अगर 2 साल से हम लोग देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है इसके पहले नहीं होता रहा होगा, इसके पहले भी होता रहा होगा। आज सोशल मीडिया पे लोग प्रभावित कर देते हैं, आज लोग बुद्धिजीवी हो गए हैं। आज जब पेपर देने हम लोग जाते हैं तो देखते हैं अगर हमारा बगल वाला 5 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व कर ले रहा है तो सुपर ह्यूमन तो कोई है नहीं कि वो आया है उसको सब कुछ पता है और हमको कुछ नहीं आता है। तो अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो इसमें केवल अकाउंटेबिलिटी छोटे लोगों का, प्रिंटिंग प्रेस वालों का ही नहीं है, जो भी सिस्टम से उनसे लाभ लेकर अधिकारी उनको प्रिंटिंग प्रेस वालों को काम देता है, जो उनसे लाभ लेते हैं, व्यवस्था होनी चाहिए, पूरी फुल प्रूफ होनी चाहिए जो है वो। आप आ जाइए, क्या नाम है आपका? जय जी, ये बताइए कि अकेले अध्यादेश ला देने से काम हो जाएगा या कि इस पर सख्ती दिखाने की ज़रूरत है, एक मैसेज देने की ज़रूरत है? देखिए, लगातार पेपर आउट होने से छात्र एकदम हतोत्साहित हो चुका है और एकदम निराश है, और इस अध्यादेश से लोगों में आशा की किरण तो जागी है, लेकिन जब तक सरकार इसे अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर देगा तब तक जो है ये छात्र ब्यूरोक्रेसी इम्प्लीमेंटेशन करती है, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर नहीं, सरकार कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन आम आदमी को जेल भेजने से अगर ब्यूरोक्रेसी पे हम इसको दे देंगे फिर पहले की तरह पेपर आउट होगा। तो सरकार इसे एकदम कड़ाई से और ब्यूरोक्रेसी के ऊपर नियंत्रण करे और इसकी पूरी देख रेख में एग्ज़ाम कराए, जो पेपर आउट कराते हैं उनको सज़ा दिलवाए और जिससे जो है छात्रों का हित हो। और इस अध्यादेश मतलब सिर्फ दोषियों के खिलाफ कार्रवाई ना हो बल्कि जो लोग मॉनिटरिंग करते हैं उनको भी। आपका क्या मानना है? स्टॉप कर जाता है। आप बताइए, फिर इनसे बात कर लेते हैं। देखिए, कानून तो पहले भी थे, जैसे अब इससे पहले मेरे मित्र ने बताया कि आईपीसी में धाराएं हैं, साइबर एक्ट है, लेकिन अभी हाल में घटनाएं बढ़ी हैं और एक संगठित अपराध के रूप में ये उभरा है। तो एक तो इसका पहलू ये हो सकता है कि सरकार जन आक्रोश को दबाने के लिए थोड़ा नया कुछ लाई है अध्यादेश, लेकिन जो असली मुद्दा है कि इसमें संरचनात्मक बदलाव की ज़रूरत है। जो अधिकारी लिप्त हैं उनको सजा देने की, और उसमें जो है जो जैसे कह रहे हैं कि प्राइवेट जो है मुद्रण वगैरह हो रहा है, तो उसको बदलने की ज़रूरत है और उसको पारदर्शी बनाने। कुछ और सुझाव है आपके? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरा पहला ही सुझाव यही है कि ब्यूरोक्रेसी इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार है,
क्योंकि जो भी इम्प्लीमेंटेशन है, सरकार ने अध्यादेश ला दिया, कानून बना दिया, उसका इम्प्लीमेंटेशन करने का अगर किसी के पास कार्यपालिका में ब्यूरोक्रेसी है, वही ये सब कुछ करेगी। इसलिए सबसे पहले तो अगर जो भी उसका जिम्मेदार है, उनकी तनख्वाह बंद कर दिए, खाना पानी बंद कर, उनको जेल भेजिए। जब उनकी जवाबदेही तय होगी, उनको पता होगा कि हमारे रहते पेपर आउट हो रहा है और लड़कों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, अगर उनके साथ खिलवाड़ होगा तो आपके भी बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, आप जेल जाएंगे। आपके जैसे आप देखिए तो यहाँ पे बहुत बार ऐसा हुआ कि जो डीजीपी रहे, जो पुराने अधिकारी रहे, आप रिजल्ट उठा के देखेंगे, जो छत्तीसगढ़ में हुआ वैसी ही प्रक्रिया आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी। अधिकारियों के रिश्तेदार नातेदार प्रॉपर जो है पीसीएस हो रहे हैं, पीसीएस स्टाफ कर रहे हैं। आप 10 बार में 4 बार उठा के देखेंगे तो उनके चाचा डीएम है या उनके चाचा डीजीपी हैं, तो वो कैसे टॉप कर जा रहे हैं, उसके पीछे भी बहुत सी चीज़ें हैं। इसकी भी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। केवल प्यादों के ऊपर जो है तलवार चला देने से, उनको जेल भेज देने से काम नहीं बनेगा। बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े, तो आपका ये मानना है कि सिर्फ दिखावा नहीं होना चाहिए, एक मैसेज देना चाहिए जो है एक्चुअल कार्रवाई हो रही। आप सहमत हैं इनकी बात से? मैं सहमत उतना नहीं हूँ, क्योंकि वर्तमान सरकार की नाकामी की वजह से ये चाहे नियम ले आएँ, चाहे कानून ले आएँ या कुछ भी ले आएँ, अगर ये प्रॉपर तरीके से नियमित रूप से वैकेंसी नहीं करवाएंगे, एग्ज़ाम नहीं करवाएंगे, तो ऐसी समस्याएं लगातार बढ़ती रहेंगी। और ये जो टेंडर देते हैं खासकर प्रिंटिंग प्रेस वालों को या कॉलेज केंद्रों को, ये लोग सस्ते लेवल पे मतलब वो देते हैं। उसमें क्या होता है कि आदमी को उतना टेंडर तो निकाल लेता है, जब उसका पैसा उतना नहीं निकल पाता तो पेपर बेचते हैं। वही केंद्रों का हाल है, जहाँ व्यवस्था अच्छी नहीं है वहाँ केंद्र अलॉट कर देते प्राइवेट कॉलेजों को, वहाँ से पेपर लीक करवाते हैं। और तो ये वर्तमान सरकार की ही, ठीक है, वर्तमान सरकार की ये नाकामी है, ठीक है। ब्यूरोक्रेट्स तो ये ब्यूरोक्रेट्स को कौन चलाता है? निजी संस्थाओं से बचा करके प्रशासनिक पदों पर इसमें बैठे हुए सभी उच्च सेंटर ऐसी जगह अलॉट किए जाते हैं कि जहां आदमी के जाने का कोई तरीका ही नहीं, ना वहाँ पे ट्रांसपोर्ट है ना वो है, तो ऐसे सेंटर क्यों अलॉट किए जाते हैं? क्योंकि वहाँ से पेपर आउट करना भी आसान है। जिन सेंटर्स को एक बार जो है डिबार कर दिया गया, और असली बात ये समझनी पड़ेगी कि इसमें इतना बड़ा कैपिटल इन्वॉल्व है, 100 करोड़ रुपए का टेंडर हो रहा है, तो ये किसी क्लर्क ग्रेड के या छोटे अधिकारी के बस की बात नहीं कितना पैसा पचा ले जाए, इसमें बहुत बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। तो वो उस चीज, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो प्रतियोगी छात्र हैं उनका ये मानना है कि जो अध्यादेश लाया गया है वो एक सकारात्मक कदम जरूर है, लेकिन सिर्फ अध्यादेश लाने भर से कुछ नहीं होगा, बल्कि सख्त कार्रवाई करनी होगी। दोषियों के खिलाफ इतना कड़ा एक्शन लेना होगा कि उसका एक बड़ा मैसेज जाए, तभी पेपर लीक जैसी घटनाओं पर अंकुश लग सकता है। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज।